स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा लिपि। तो लिपि होता क्या है? देखो, किसी भी भाषा की लिखावट को लिपि कहते हैं। मतलब कोई भाषा जो लिखी जा रही है उसमें जो हम चिन्ह यूज़ कर रहे हैं, जो उसके अक्षरों को लिखने का तरीका है, वो उसकी लिपि होती है। मैंने ये लिखा क। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सी भाषा है, तो आप में से कोई भी मुझे ये नहीं बता पाएगा कि ये भाषा कौन सी है। किसी ने कहा कि सर ये हिंदी है, दूसरे ने कहा सर ये संस्कृत है, तीसरे ने कहा सर ये नेपाली है, चौथा कहता है पाली है। एक्चुअल में सब सही है। हम अक्षरों को देख के भाषा नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। हाँ, बट मैं अक्षरों को देख के ये बता सकता हूँ कि ये क्या है, लिपि कौन सी है। ये देवनागरी लिपि है। हम लिपि को पहचानते हैं अक्षरों से। जब हम पूरे वर्ड लिख देते हैं, मतलब पूरा शब्द लिख देते हैं, तो हमें भाषा की पहचान होती है। आपको समझा देता हूँ कि पहले लिपि बनती है, अक्षर बनते हैं, फिर उससे भाषाएं निकलती हैं। अब एक लिपि से एक से ज़्यादा भाषाएं निकल सकती हैं। आप ये मान लो कि लिपि है इन सबके फादर, और जो भाषाएं हैं ये इनके हैं बच्चे, बेबीज। एक फादर के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, मतलब एक लिपि में एक से ज़्यादा भाषाएं हो सकती हैं। जैसे कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? देवनागरी। उस देवनागरी लिपि में बहुत सी भाषाएं निकली। इसके अलावा जो भी देखो मैंने काफ़ी लिख दी हैं, इसके अलावा भी बहुत सी भाषाएं इसमें आती हैं। भीली है, डोगरी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी अगर मैं गिनता हूँ तो यहाँ पे भाषाएं इसमें आ जाएंगी, राजस्थानी वगैरह भी आएंगी इसी में। तो हमारे पास अब इतनी सारी भाषाएं नहीं है। मेन जो भाषाएं थी जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरुमुखी लिपि होती है। गुरुमुखी लिपि जो होती है, कुछ लोग इसको गुरुमुखी बोलते हैं। गुरुमुखी नहीं होता बेटा, ये गुरुमुखी होता है। गुरुमुखी लिपि के जो जन्मदाता हैं गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। उन्होंने ये लिपि बनाई थी, और इससे जो भाषा निकली वो कौन सी निकली? पंजाबी निकली। फारसी लिपि, फारसी जो लिपि है, उर्दू जो लिखा जाता है वो फारसी लिपि है, उर्दू की लिपि। अरबी, जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है उनकी जितनी भाषाएं हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फारसी से निकली हुई हैं। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ़ारसी नाम से एक भाषा भी है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि फ़ारसी भाषा की लिपि बताओ। बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन गलत है, फ़ारसी खुद एक लिपि है। बेटा बिल्कुल सही, फ़ारसी एक लिपि भी है और एक भाषा भी है। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए फ़ारसी भाषा की लिपि क्या है, तो फ़ारसी भाषा की खुद एक लिपि भी फ़ारसी होती है। फिर हमें रोमन लिपि होती है। रोमन लिपि होती है बेटा जो इंग्लिश जैसी मिलती जुलती जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। चाहे इंग्लिश हो जाए, फ्रेंच हो जाए। यहाँ पे अगेन एक वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी, इंपॉर्टेंट बात, रोमन नाम से एक लैंग्वेज भी है, एक भाषा भी है, जिसकी खुद की लिपि भी रोमन ही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, कहते हैं वो कौन सी लिपि है जिसे दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। देखो हम क्या करते हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, ये हमारी राइट साइड होती है। जितनी भी भाषाएं हैं वो हम इस साइड से इस साइड की तरफ लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। बट हमारी जो भी भाषाएं फारसी लिपि से रिलेटेड हैं वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है। फारसी लिपि की जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम राइट मतलब दाएं साइड से शुरू करके लेफ्ट मतलब बाएं साइड की ओर लिखते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी लिपि है जो कि दाएं से शुरू होकर बाएं की तरफ चलती है, तो आपने उसका आंसर फारसी करना है। बेटा अब यहाँ पे एक गलती होती है, वो लिपि लिख देता है फारसी और नीचे ऑप्शन में एक उर्दू लिख देता है। बच्चों को लगता है उर्दू उल्टी लिखी जाती है, बच्चे अक्सर उर्दू को टिक करके आ जाते हैं। बट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में उसने भाषा नहीं पूछी। हाँ, अगर वो पूछता कौन सी भाषा है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी होती है, तो आप उर्दू को आंसर टिक कर सकते थे। उसने पूछा कौन सी लिपि है, तो लिपि के लिए हम क्या लिखेंगे? फारसी लिपि है जो हमारी उल्टी साइड से शुरू होती है, मतलब दाएं से शुरू होती है और बाएं की ओर चलती है। डन।